नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अभी हाल ही में नीमच में जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत कर दी। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जमकर तारीफ की। जी हां, शिवराज सिंह चौहान की चारों ओर तारीफ हो रही है और राजनाथ सिंह ने आखिरकार तारीफों के ऐसे कौन से पुल बांध दिए, चलिए जान लेते हैं, जो चुनाव में एक गहरा प्रभाव तो डालेंगे ही डालेंगे। आपको बता दें, राजनाथ सिंह कहते हुए नजर आए कि शिवराज सिंह चौहान राजनीति के धोनी हैं। बिल्कुल, शुरुआत चाहे कैसी भी हो, लेकिन अच्छी फिनिश देकर वे क्रिकेट का मैदान जीतना जानते हैं। यह शिवराज सिंह चौहान की एक अद्भुत कला है। इसके साथ ही उन्होंने कमलनाथ पर भी निशाना साध दिया। अपने भाषण के दौरान राजनाथ सिंह ने कमलनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीच में 1.5 साल के लिए कमलनाथ मुख्यमंत्री बन गए थे। आपने देखा उन्होंने क्या किया। उन्होंने गरीबों के 2 लाख आवास बनाने से मना ही कर दिया। पुरानी योजनाओं को बंद कर दिया गया और केंद्र की योजनाओं में बाधा डाल दी गई। शायद ही कोई सरकार इतनी असंवेदनशील हो सकती है। कमलनाथ ने गरीबों को आवास से वंचित कर दिया। यहां तक कि रक्षा मंत्री ये कह रहे थे कि मध्य प्रदेश पहले बीमारू के नाम से जाना जाता था। शिवराज सिंह ने उनको विकासशील और विकसित राज्यों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी, ये दावा किया गया है। चलिए आपको 2001 और 2002 में लिए चलते हैं। 2001-2002 में मध्य प्रदेश का सकल घरेलू उत्पादन लगभग 71,594 करोड़ था, लेकिन सीएम शिवराज ने कमाल कर दिया। वे आज इसको बढ़ाकर लगभग 13 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा चुके हैं। पर आपको बता दें कि कैपिटा इनकम 1,40,000 रुपए के पार हो गई है। आज पूरे देश की जीडीपी में 4.8% का योगदान दे रहा है। यहां तक कि राजनाथ सिंह आगे बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का कद बहुत बढ़ गया है। भारत को पहले कमजोर समझा जाता था, लेकिन आज अंतरराष्ट्रीय मंच पर जब भारत बोलता है तो सारी दुनिया गौर से सुनती है। 23 देशों के सर्वे में आधे से अधिक लोगों ने माना है कि भारत ताकतवर देशों की कतार में खड़ा हुआ है। जो भारत 2014 के पहले अर्थव्यवस्था की दृष्टि से 10वें नंबर पर था, वह आज 5वें स्थान पर आ गया है। यही क्रम चलता रहा तो 3 साल के बाद भारत टॉप 3 देशों में शामिल हो जाएगा। मोदी जी का संकल्प है कि 2047 आते आते भारत को अर्थव्यवस्था के आकार के हिसाब से सबसे बड़ा देश माना जाएगा। वहीं सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी चुप नहीं रहे। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के नेता सनातन धर्म को खत्म करने की बात कर रहे हैं। यानी कि अब चुनाव में धर्म की एंट्री कब से चल रही है। सॉफ्ट हिंदुत्व की बात भी चल रही थी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने एक अलग ही बात कह दी, एक अलग ही राग छिड़ दिया। वो ये है कि गठबंधन इंडिया सनातन धर्म को खत्म करना चाहता है। ये बहुत बड़ा बयान है जो कि चुनाव में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। सोनिया गांधी जान लें, विदेशी आक्रांता जैसे खत्म हो गए वैसे ही ये भी खत्म हो जाएगी, लेकिन सनातन हिंदू धर्म खत्म नहीं होगा। सीएम शिवराज कहते हैं कि कांग्रेस और उनके सहयोगियों में सनातन के लिए जहर भरा हुआ है, वे उसे ही उगल रहे हैं। चौहान ने विपक्षी गठबंधन की सुप्रीमो से सीधा सवाल किया कि सोनिया गांधी बताएं कि उनके नेता क्यों हमारे हिंदुत्व का अपमान कर रहे हैं। शिवराज ने कहा कि औरंगजेब और बाबर जैसे अनेक आक्रांता आए, लेकिन सनातन धर्म का ध्वज सदैव लहराता रहा, क्योंकि सनातन इस देश की मिट्टी में है, प्रत्येक भारतीय के दिल में है। जनता ने हमेशा सनातन विरोधियों को धूल चटाई है, ऐसी ही धूल जनता विपक्ष में बैठे सनातन विरोधी ग्रहों को भी चटाएगी। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये पूरा चुनाव धर्म के इर्द गिर्द है, घोषणाओं के इर्द गिर्द है और सारा का सारा खेल रणनीति का है। और इस रणनीति में कांग्रेस किस तरीके से फंसती है या फंसाती है, ये देखना बाकी है। तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।